छात्र राजनीति के जरिए पहचान बनाने वाले और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को पंजाब का देश भगत सिंह विश्वविद्यालय 2024 के सत्र में मानद पीएचडी उपाधि से सम्मानित करेगा। रविंद्र सिंह भाटी को युवाओं के लिए किए गए संघर्ष और सबसे कम उम्र में विधायक बनने पर मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। दरअसल भाटी को युवाओं के लिए किए गए संघर्ष व सबसे कम उम्र के निर्दलीय विधायक बनने पर सम्मान के तौर पर यह उपाधि प्रदान की जा रही है। देश भगत सिंह विश्वविद्यालय ऐसी शख्सियत को सम्मानित करती रही है जिन्होंने समाज के हितों के लिए काम किए हों। रविंद्र सिंह भाटी 25 साल की कम उम्र में ही निर्दलीय चुनाव जीत करके आजादी के बाद शिव सीट से पहली बार किसी निर्दलीय के जीतने का व राजस्थान विधानसभा में सबसे कम उम्र के निर्दलीय विधायक का कीर्तिमान स्थापित किया है। रविंद्र सिंह भाटी के संघर्षों और उनके कार्य की वजह से समाज में काफी अच्छा मैसेज गया है, जिस कारण देश भगत सिंह विश्वविद्यालय ने भाटी को मानद पीएचडी देने का निर्णय लिया है। रविंद्र सिंह भाटी का उत्साहवर्धन कर सकें ताकि भाटी आगे चलकर समाज के हितों के लिए काम करते रहें। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्ष 2019 में निर्दलीय छात्र संघ चुनाव जीत करके नया इतिहास रचा और उसके बाद लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। विधानसभा चुनाव में भी रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। रविंद्र सिंह भाटी हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए पहचान रखते हैं। भाटी से पहले के नेताओं की बात करें तो ओसिया से कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा को जर्मनी की हेसन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ को मानद उपाधि से उनका सम्मान किया जा चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मानद उपाधि होती क्या है। मानद उपाधि एक विशेष सम्मान है जो किसी व्यक्ति को उसके विशिष्ट उपलब्धियों या फिर समाज में योगदान के लिए विश्वविद्यालय या फिर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आमतौर पर डॉक्टरेट की उपाधि के रूप में दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स या फिर डॉक्टर ऑफ साइंस। यह उपाधि उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, राजनीति, सामाजिक कार्य या फिर किसी अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन और रतन टाटा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। हालांकि यह एक सम्मान है, न कि कोई पेशेवर योग्यता। मानद उपाधि प्राप्त व्यक्ति अपने नाम के साथ में डॉक्टर का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन इसे कानूनी और शैक्षणिक कार्यों में मान्यता नहीं दी जाती है। यह उपाधि संस्थानों द्वारा समाज के प्रति व्यक्ति के योगदान को मान्यता देने का एक तरीका है। भारत में मानद उपाधि देने के कल्चर अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि यह परंपरा ब्रिटिश काल के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रेरित होकर के भारत में भी अपनाई गई और स्वतंत्रता के बाद में भारतीय विश्वविद्यालयों ने इसे औपचारिक रूप से जारी रखा। सबसे पहले यह उपाधि उन महान व्यक्तियों को दी गई थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया था। आज भी यह परंपरा उन विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करने के लिए जारी है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज के महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। खैर, अब आने वाले 14 फरवरी को चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय द्वारा भाटी को डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी और फिर डॉक्टर रविंद्र सिंह भाटी के नाम से अपनी पहचान आगे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।